हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान में। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में मेरे मंच पे, मेरे चैनल पे दो बड़ी शख्सियत हैं, जिसमें से एक एक्टर हैं और उसके साथ में दूसरी भी एक्टर हैं, जनाब आफ्ताब साहब अजमेरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इसके साथ में खूबसूरत, हसीन, बेहतरीन अदाकारा और शायरा जी हैं, श्रुति भट्टाचार्य जी। आदाब। आदाब, नमस्ते आप सभी को। मैं आज आपको एक ऐसी महफिल में लेके जा रहा हूँ जहाँ पे आपको जो है बॉलीवुड का 80s का मज़ा मिलेगा, यानी उर्दू से तारुफ भी होगा और उसके साथ में जो है कुछ शेर व शायरी होगी, आपका दिल लगा रहेगा। तो अजमेरी साहब, मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में दर्शकों को, आप अपने चाहने वालों को दो लफ्ज़ अपनी ज़बान से कहिए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपका इस्तक़बाल करता हूँ और मैं खाके पाए मोहम्मद का एक ज़र्रा हूँ, जहाँ के लोग मुझे आफ्ताब कहते हैं। वाह, शुक्रिया। हिंदुस्तान में सर्कुलरिज़म का, एकता का सबसे बड़ा मरकज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह की दरगाह है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ आते हैं और अदब से अपना सर झुकाते हैं, अपनी मुरादें पाते हैं। उस जगह पैदा हुआ और वहाँ से बॉलीवुड में आया। 45 साल हुए उनके करम से, गरीब नवाज के और अल्लाह के फजल से मैं बहुत कामयाब हुआ। फ़िल्मी दुनिया में एक आला मुकाम मिला, बड़ी बड़ी फ़िल्मी हस्तियों को उर्दू की तालीम दी और रोल भी बेहतरीन मिले, जो मिला करता गया और आगे बढ़ता गया। शुक्रिया। ये भाई आफ्ताब साहब ने अपने ज़ख़ीरे को जो है आपके सामने, अपने जिगर के टुकड़े के लोगों के सामने ला कर रख दिया। मैं चाहता हूँ कि ये जो खूबसूरत भाई शहजादी बैठी हैं, श्रुति भट्टाचार्य जी, कुछ दर्शक इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ा पुरखुलूस अंदाज में कुछ गुफ्तगू दो लफ्ज़ों में आपका भी हो जाए। जी, मेरा नाम श्रुति भट्टाचार्य है। मेरी जन्मभूमि लखनऊ है और कर्म भूमि मुंबई है। एक शेर के साथ अपनी शुरुआत करती इरशाद हूँ। है भाई, इरशाद है। इरशाद इरशाद। शुक्रिया। करेगा अज़्म जब परवाज़ मेरा, वाह, करेगा अज़्म जब परवाज़ मेरा, ज़माना देखेगा अंदाज मेरा। क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा, ज़माना देखेगा अंदाज मेरा। माशाल्लाह। बहुत दोस्तों, शुक्रिया। ये जो खूबियाँ हैं ना, ये हर इंसान में नहीं होती है। ये एक जो उर्दू के चाहने वाले होते हैं, हर ज़बान में अपनी खुसूसियात है। क्या बात है जनाब अजमेरी साहब और श्रुति भट्टाचार्य जी, बहुत ही प्यारा। दोस्तों, इस वक्त सारे लोग मुतमईन हैं और सुकून के साथ में आप लोग का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई बॉलीवुड के साथ में वो शायरी कब निकलेगी और कैसा अंदाज होगा। तो मैं चाहता हूँ कि पहले श्रुति जी कुछ दर्शकों को एक थोड़े से लफ्ज़ों में बताएं कि आपकी शुरुआत कैसी हुई और ये जो आपका शायरी का रुझान है, उसमें आपका इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ, बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल, इतना अच्छा क्वेश्चन आपने किया है जो मेरे सपनों को पूरा करता है। और मतलब मैं बचपन से जब टीवी देखती थी, तभी मैं सोचती थी कि मुझे इसके अंदर जाना है। तो पहले मुझे लगता था इसके पीछे से इसके अंदर जाया जाता है, लेकिन वो तो बचपन था। बड़ी हुई तो समझ में आया कि नहीं, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उस किरदार को निभाने के लिए जो भी आप करते हैं, और उसके बाद आप शूटिंग के बाद आपको उसमें पिक्चराइज करने के बाद में टीवी पे दिखाया जाता है। तो ये मेरे सपने थे, वो मैंने पूरे किए मुंबई आकर के, और आप लोगों के आशीर्वाद और दुआओं से। और रही बात लिखने की, शायरी की, तो वो बचपन से ही, वो कहते हैं ना हर चीज़ बचपन से ही होती है। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे पापा को भी लिखने का शौक़ था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने मन के सुकून के लिए लिखा। उन्होंने समाज और उसके लिए नहीं लिखा। तो शायद चूँकि उनका खून मेरे रक्तों उसमें नसों में बह रहा है, जब मोहतरमा आपकी नसों में, जी, में आपके वालिद साहब का खून दौड़ रहा है, जी, इसी बात पे आगाज हो जाए एक शायरी का, ताकि दर्शक आपका जो इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ताज्जुब है वो दूर जाते नहीं है। ताज्जुब है कि वो दूर जाते नहीं है। ताज्जुब है वो दूर जाते नहीं है,
जो मिलने कभी हमसे आते नहीं, हाय हाय, वाह, वाह, वाह। काट लिया क्या रे। बात जो है। मिलने बहुत अच्छा है। कभी हमसे आते नहीं है, क्या कहने हैं। चलो जुगनुओं को ही कैदी बना लें, आहाहाहा। चलो जुगनुओं को ही कैदी बना लें, सितारे तो मुट्ठी में आते नहीं, वाह वाह वाह, बेशक। सितारे तो सितारे मुट्ठी में आते तो नहीं। मुट्ठी बहुत में खूब, आते बहुत खूब। वाह वाह वाह, बहुत क्या खूब। बात है भाई, ये जो खूबसूरती के साथ में अदायगी और अदब से उनको कह देना और अदब से लोगों की तरफ परवास कर लेना, ये सिर्फ एक अच्छी शायरा और जिनको उस बहुत जबान पे शुक्रिया। लगाम होगा, यानी कमांड होगा, तो जिनको कमांड है तो इसी को तो कहते हैं श्रुति भट्टाचार्य जी। क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब। आफ्ताब साहब, इनकी शायरी में बड़ा दम है, हम है, वाह, और इन्हें मुजस्समा पकड़ लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि मुजस्समा इन्हें पकड़ा तो बागडोर आप संभाल लीजिए ना भाई, एक शायरी के साथ में। क्या बोलती भट्टाचार्य जी? बिल्कुल बिल्कुल, एक आवाज़ इरशाद। है आपका। शेर सुनिए। जी मैंने कहा कि जज्बे कामयाब हो जाऊं, वाह, हाय हाय। मेरा वाह। दिल का अरमान था, जज्बा था कि मैं कामयाब शायर बनूं, क्या बात, जज्बे कामयाब हो जाऊं, शायरे लाजवाब हो जाऊं, वाह। और फिल्मी दुनिया के चांद तारों में मैं भी एक आफताब हो जाऊं। हाय, हाय, वाह 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 वाह, हाय। बहुत खूब, बहुत खूब, शुक्रिया नवाजी। बहुत भाई, खूब। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये मेरा जज्बा था, और मैं सरकार गरीब नवाज में हमेशा दुआ मांगता था कि अल्लाह पाक मुझे किसी तरह फिल्मी दुनिया तक पहुंचा दे, क्या बात, मगर मेरी पहुंच नहीं थी किसी तरह। इत्तेफाक है कि बम्बई से एक हाजी मस्तान, जो उस जमाने के डॉन थे, जी। वो एक फिल्म बनाने के लिए आए, सुल्तान हिंद। एक बात काटना जी। चाहूंगा भाई, हाजी मस्तान साहब का नाम लिया है तो भाई मेरी भी सांसें थम गई। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने जो समुंदर पे यानी मुंबई पे राज जी किया था, बिल्कुल, लेकिन नीट एंड क्लीन थे, लोगों के दिलों में मोहब्बत थी और वो लोगों के दिल में भी उतरे थे। तो इसलिए मुझे लफ्ज बोलना पड़ा भाई, उनको मैं क्या पूरी दुनिया पहचानती है, जानती है। आपकी बिल्कुल। बात शुरू कीजिए भाई। तो फिल्मी दुनिया से वो गए थे एक फिल्म बनाने के लिए, सुल्तान हिंद। सोना, सतीश कौल, नज़ीर हुसैन उसके आर्टिस्ट थे। उनसे मैं भी मिला और मैंने कहा साहब मेरा भी अरमान है कि मैं फिल्मी दुनिया में काम करूं। तो उन्होंने क्या करते हो, क्या जानते हो? तो मैंने मैं शायर हूँ। तो कहने के लिखो, फिर हम तो गरीब नवाज पे फिल्म बना रहे हैं। तो मैंने लिखा और उन्हें वाह। मेरा लिखा हुआ इतना पसंद आया कि वो मुझे अपने साथ बम्बई ले आए। बम्बई एयर कंडीशन मार्केट में मुझे रखा, फिल्मी दुनिया में राइटर एसोसिएशन का कार्ड बना के दिया, क्या और उस बात। ज़माने में 500 रुपये मुझे दिए। ये मेरे लिए बड़ा इनाम था। तब से मेरी फिल्मी दुनिया में दाखिला हो गया और आज तक मैं फिल्मी दुनिया में कामयाब हूँ। क्या बात, दोस्तों, ये जो एयर कंडीशन मार्केट बताइए, मैं आपको खुलासे से बताना चाहूंगा, एयर कंडीशन मार्केट ये कहाँ पे बम्बई है? दोस्तों, तारदेव में है। हाँ। ये तारदेव में एयर कंडीशन मार्केट है। अजमेरी साहब ने तो आपको वहां तक पहुंचाया, लेकिन मैं स्टेशन तक आपको पहुंचाना मेरा काम है। इस बात पे खास तौर से कुछ शेर आप लोगों के लिए है, जी जो अगर आप लोग इरशाद। इस छोटे से अपना इंसान को आता अरे इजाज़त देंगे बिल्कुल तो बिल्कुल, मुलाजा फरमाइए। इजाजत है, आता कीजिए। अता कीजिए। शेर कुछ थोड़ा सा छोटा सा है, आप लोग के बराबर तो नहीं है, कि मरते हैं हम पे वो मरते हैं वाह। हम पे वो, और मर- मरते रहेंगे हम पे वो। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, मरते हैं हम पे वो और मरते रहेंगे हम पे वो, वाह, जीने की चाह में क्या बात, जो जीने कर गुजर गए हाँ वो लोग और थे, वाह जो कर गुजर गए वो वो लोग लोग और और थे। थे। हाथों में हाथ बांधकर मैं निजाम रह गया। अरे वाह वाह क्या वाह, कहने, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, अच्छा है। हाथों में हाथ बांधकर मैं वाह, निजाम वाह, रह गया, वाह, वाह, जो कर गुजर गए वो लोग और थे। और थे, सुभान क्या अल्लाह, बात, सुभान सुभान, बहुत ये हमारी खुशकिस्मती है या सौभाग्य है कि हमारे साथ में बॉलीवुड के एक्टर के साथ में शायर भी हैं और शायरा भी जीवी हैं, और इनका अपना एक खुलूस है, इनका एक अंदाज है जो बॉलीवुड में अपनी हसीन तरीन एक्टिंग से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है और अपने अंदाज से लोगों को अपनी तरफ बताया है। बेशक। तो अजमेरी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा आज, भाई पूछ सकता हूँ? आपकी जी इजाज़त है? बिल्कुल, अरे इसमें मेरी भाई इजाजत, क्या है, हर आदमी की इजाजत होती है, इसमें भाई आपकी भी मुझे चाहिए था। आप शामिल हो जाएंगे तो और नहीं। चार चल जाएंगे, लग जाएंगे। अजमेरी साहब, मुझे ये बताइए, बॉलीवुड में जो आपने कदम रखे थे तो वो तो आपके सक्सेस हो गए, आपने बता दिया। आपने कौन कौन से लोगों को अपने शेर व शायरी और उर्दू के बारे में बताया? उन लोगों के नाम ज़रा अपने चैनल पे बताइए। जी,
मैं जब इंडस्ट्री में आया उस वक्त के दौर में उर्दू का बड़ा चलन था। अजमेरी साहब एक बात मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, ये आपको भी लगा अजमेरी साहब हंसते नहीं है, सिर्फ सुना देते हैं, जरा हंस के सुना दिए दोस्तों। दोस्तों जिस वक्त मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया उसमें उर्दू अदब का दौर था और जितने स्टार जितने एक्टर काम करते थे सब उर्दू की ज़ुबान के माहिर थे। मिसाल के तौर पे ओम प्रकाश साहब। एक मिनट भाई ने क्या बात बोली, उर्दू के माहिर थे, यानी उस वक्त जो दौर था बिल्कुल। दोस्तों उर्दू का था। बिल्कुल। और मैंने इससे पहले सही की बात मैंने फरमाया। बोली कि भाई जो बात आप उर्दू में कह सकते हैं ना, जी। और जबान में इतनी खूबसूरती आती, लेकिन नहीं। मैं ये नहीं कहूँ कि सारी जबान अच्छी, जी। सब जबान अपनी जगह है, लेकिन इसमें जो मिठास है, उर्दू। खूबसूरती है, खिंचाव है, बिल्कुल। वो सारी चीजें इसी में आती, बात अपनी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिस ज़माने में मैं आया उस ज़माने में दर्शक बोल रहे हैं अजमेरी साहब हंस नहीं रहे, स्ट्रगल कर रहे थे धर्म पाजी, ओम प्रकाश साहब, प्राण साहब, जीवन जो ज़माने के विलन थे, और भी कुल मिला के जितने लोग थे वो उर्दू जानने और उर्दू पढ़ने लिखने वाले लोग थे। उर्दू में ही पढ़ते थे, लिखते थे, डायलॉग बोलते थे। तो उस ज़माने में मैं आया तो मुझे उन्होंने हाथों हाथ लिया, मेरे शेर पसंद किए, कहीं कहा मुझसे कि ये डायलॉग लिख दो यार ये अटक रहा है, किसी के तलफ़ुज़ दुरुस्त कर दिए मैंने। इसी तरह से मैं बहुत सारे लोगों में घुल मिल गया और धर्म पाजी मेरे मेहरबान थे, उन्होंने मेरी किताब छपाने की कहा। ओम प्रकाश जी मेरे शेर पसंद करते थे, आज भी धर्म पाजी जिंदा हैं, मेरे शेर पसंद करते हैं जब भी मैं सामने जाऊंगा। इसके अलावा मैंने डायरेक्टरों को भी बहुत सारे शेर सुनाए, जैसे कमाल अमरोही साहब मेरे शेरों के बड़े आशिक थे, जब मिलते थे मेरे शेर पसंद करते थे। राजकुमार साहब मेरे शेर पसंद करते थे। क्या बात। वाह, धर्मेंद्र जी लिखते बहुत अच्छा है, शायरी बहुत अच्छी लिखते हैं। अरे वाह भाई, देखिए भाई सही कहा आपने, वाह वाह। मैंने सुने हैं उनके शेर। भाई अभी जो नाम इन्होंने लिए हैं, बहुत बड़े लोगों का नाम लिए भाई, वो लेजेंड है अपने बॉलीवुड के, जिसमें से कमाल अमरोही साहब और राज कपूर साहब, ये कोई मामूली नहीं, ये बॉलीवुड के प्लेयर हस्तियाँ थी। तो जब आपने कमाल अमरोही साहब का नाम ही ले लिया है तो इसी बात पे आपके दो शायर तो होना चाहिए ना। जी जी, बनते हैं ना दो शायर, क्यों श्रुति जी? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भाई, चलिए मैं आपके लिए क्लैप कर देता हूँ भाई। मैं भी। शुक्रिया शुक्रिया। जी अर्ज करता हूँ कि हर ख्वाब मोहब्बत का कहने को सलोना है, वाह। दूरी है तो मिट्टी है, कुर्बत है तो सोना क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह, और वाह, वाह। पुरवाइयाँ चुभती है, तन्हाइयाँ डसती है, वाह वाह वाह। मकतूल हूँ मौसम का, मकतूल हूँ मौसम का, जादू है न टोना क्या बात है, क्या बात है। हर ख्वाब वाह, वाह, वाह। मोहब्बत का। शुक्रिया जी। वाह वाह वाह, मजा आ गया अल्फाजों निजाम को जी। कह देना उनकी अदायगी के साथ में, ये बहुत कमाल की बात होती है, क्योंकि कमाल अमरोही साहब से बात जुड़ी हुई थी, इसलिए इन्होंने अपनी एक शायरी को बड़े अदब और तरीके से और बिल्कुल खुशमिजाज तरीके से अंदाज की। ये कह देना किसी आम आदमी का नाम है, ये सिर्फ जिगर आफ्ताब अजमेरी साहब का ही है। जी मनोज कुमार साहब मेरे शेर बहुत पसंद करते थे, बताइए। उन्होंने लिखवाए भी मुझसे, बहुत सारे उन्होंने अशार लिखवाए, अपने पास रखे और मुझे बहुत पसंद किया। उनके मरने का मुझे बड़ा गम है। जी हाँ, अभी दोस्तों जी, जी। एक बार अभी हाल ही फिलहाल जो है जनाब मनोज कुमार साहब का जो निधन हो गया, उसके लिए मैं तहे दिल से मैं चाहूँगा कि भाई उनको जो ऊपर वाला शांति दे, और उनको जो है जो जिस जगह पे हैं वो अभी दुनिया से बहुत दूर है, लेकिन उनकी यादें हम सब के दिलों में आत्मा को हैं, शांति हो। और उनकी आत्मा को शांति दे, और साथ में जो उनकी यादें हम लोग को दिले में, उन्हीं ने बड़ी पिक्चरें की। उनको भारत कुमार नाम से जाना पहचाना जाता था, उनका इंडस्ट्री में नाम था। बिल्कुल, भारत। वो देश प्रेम के लिए ही प्रसिद्ध है। ओह सही बात वो बोली। हर पिक्चर प्रेम। में कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति उनका समर्पण दिखता था बेशक। जी हाँ। और देश का जिक्र होता था। हाँ, तो दे- दोस्तों ये जो बात अभी देश प्रेमी थे। श्रुति जी ने बोली, एक्चुअली में देखा ही है तो एक तरह से ये देश प्रेमी थे, जी। क्योंकि इनकी हर पिक्चर के अंदर जो है देश का प्यार नजर आता था, और इन्हें हर फिल्म अपनी जो है कुछ इस तरह से लिखी, जो डायरेक्ट की है, उसमें जो है देश का प्रेम नजर आता था। तो उनके लिए मैं मैसेज होता था। एक सेकंड के लिए मैं अपनी आंख बंद करके नमन करता हूँ, खासतौर से मनोज कुमार साहब के लिए। आप लोग भी एक सेकंड के लिए आंख बंद करके नमन कीजिए उनको। जी
दोस्तों ये एहतराम है, ये अदब है, एक लिहाज है जो भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है। अगर हमें इतना भी लिहाज नहीं होगा तो हम कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे संस्कार कुछ इस तरह के हैं कि हमारे माँ बाप भी सिखाते हैं, ये भारत देश हमें सिखाता है जो हम सरजमीन में पैदा हुए हैं। वाकई में हमें सैल्यूट है, सलाम है हिंदुस्तान के लिए कि हम इस जगह पैदा हुए और हमें बहुत सारी ज़बानों के साथ में उर्दू मिली। श्रुति जी बहुत ध्यान से सुनिए, हम आपको छोड़ने वाले नहीं। आप क्या सोच रही है कि हम सब अकेले ही बोलते रहेंगे और मेरी साहब आपको बिल्कुल खूबसूरत अपने खजाने से अच्छे अच्छे शेर दे देंगे। क्या बात, कुछ आप भी दुआएं देंगे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बिल्कुल चीज है। भाई, इनकी दुआएं ही हमारे जी। लिए जो है तोहफा है और हमारे काम आ सकता है। तो श्रुति जी मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगा जी कि भाई शायर तो आप हैं जी और एक एक्टर भी है। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ में एक सीरियल में भी काम कर चुकी हैं, मतलब जी। काफी टाइम से कर रही है, मंगल लक्ष्मी। मंगल लक्ष्मी में। हाँ, तो फिलहाल इससे पहले भी हमारा सामना हुआ और रिसेंटली अभी हम कुछ 1.5 महीना पहले हम लोगों ने जी काम जी किया है। जी बहुत अच्छी बॉलीवुड की अदाकार है, एक्ट्रेस है, फनकार है। जिस वक्त ये कैमरे के सामने आती हैं तो जादू की तरह बिल्कुल एकदम सितारों की तरह जगमगा जाती है और बहुत जल्दी ही आपको इनके काम जो है टेलीविजन दुनिया पे और फिल्म इंडस्ट्री के स्क्रीन पे 70 mm पे भी नजर आएंगे। मेरी दुआ है, जी। मेरी ब्लेस है और बहुत सारी कामयाबी आपको मिलेगी। तो जी, ये बहुत कामयाबी शुक्रिया। का सेरल लेते हुए एक शायरी हो जाए जो हम लोग को भी मजा आ जाए और हमारे जो देखने वाले लोग उनको भी, और वो रिलेटेड कुछ इस तरह से होना चाहिए कि एक आशिकाना अंदाज। जी बिल्कुल। मैं अब चूंकि आपने एक्टिंग की बात छेड़ दी है तो बिल्कुल अभी ताज़ा ताज़ा मेरी मिनी सीरीज जो है टेलीकास्ट हुई है इरशाद कुकू टीवी फरमाइए। पर। उसका नाम था फेक बॉयफ्रेंड टाइटल। फेक बॉयफ्रेंड जी, और उसके अलावा मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ 3 कमर्शियल ऐड किए हैं। अमिताभ बच्चन जी के साथ में भी काम किया। कल्याण ज्वेलर्स, केबीसी कैडबरी चॉकलेट, ओहो। और इसके अलावा मैंने गोविंदा जी के साथ मूवी की है राजा भैया। राजा भैया भाई गोविंदा जी के साथ में, यानी क्या? हमारे चीची जी, हमारे नाम से भाई जी। चीची जी के साथ में। काजोल के साथ रिंका अच्छा, ऐड एक चीज़ किया। मैं पूछना जी चाहूंगा कि जो अभी बात आपने जो जी। चीची जी की बोली गोविंदा जी की, भाई मैं भी उनका जी आशिक हूँ और उनकी एक्टिंग का दीवाना हूँ। जी वो मैंने भी उनके साथ में काम किया है जी। और क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ, हाँ वो फिल्म के अंदर वो बहुत अच्छी हाँ, पिक्चर थी, तो बहुत कमाल पूरा की सेट पिक्चर बैठा थी। हुआ था, मैं बताना चाहूंगा। जी पूरी टीम बैठी है, 250 की, डायरेक्टर बैठे हुए हैं, एक्टर जी। बैठे हैं। उसके अंदर एक मेरा छोटा सा करेक्टर था। जी फिलहाल तो आते हैं उनका कॉल टाइम था फिलहाल 9 बजे का, जी अच्छा और 9 से 10, जी 10 से 11, 12, 1, 2, 3, पता चला 3:45 बजे चीची जी की एंट्री, सब बड़े खुश। अब उसमें कुछ लोग ये सोच रहे भाई 3:45 पे आए तो काम तो कल ही होगा, लेकिन नहीं, वो एक आधे घंटे में फटाफट तैयार होकर आया और आते ही साथ ही पूरा खड़े खड़े स्क्रीन में देखी और वाकई में कमाल है। चीची जी को, गोविंदा जी को, उन्हीं ने जो है वो सीन फटाफट उड़ाना चाहिए, वैसे उड़ा दिए। बहुत वाकई में बहुत अच्छे उन जैसा कलाकार हैं। अदाकार अच्छा फनकार एक्टर। बहुत अच्छे कम मिलेगा एक्टर। कि उनके नो कोई फंबल नहीं हुआ, कोई डायलॉग भूले नहीं, अदाकारी में कोई कमी नहीं आई। ऐसा लगता था कि वो कैरेक्टर में घुस जाते थे। घुस जाते तो अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जी। जो उनके साथ में आपने काम किया मैंने इतने दिन भी, जी तो कैसा तजुर्बा लगा और कैसे आर्टिस्ट लगे? बहुत मज़ा आया। एक तो वो सेट पे हम लोग के साथ काम करते करते हमें हंसाते भी रहते थे, और अचानक में एक से एक राजा भैया का छोटा सा हादसा बता देते हैं, घटना। हाँ जी, बिल्कुल, मेरी बिल्कुल, चप्पल टूट गई थी तो मैं एक शॉट में मैंने अपने स्पोर्ट्स शूज पहन लिए थे और ऊपर लहंगा पहना हुआ है तो वो जैसे ही उन्होंने मुझे सेट पे देखा वो इतना हंसे हैं, हंसते हंसते वो अपना पेट पकड़ पकड़ के, तो मतलब इतना वो को एक्टर को इतना वो कर देते हैं, मतलब फैमिलियर कर देते हैं कि यही बात अमिताभ जी के साथ भी काम करके इतना मज़ा आया था कि वो मैंने उनसे कहा मुझे एक फ़ोटो खींचनी है आपके साथ, तो हमारे मोबाइल तो नहीं थे उस समय, रख लिए गए थे, तो बोले ठीक है पर आपका कैमरा कहाँ है तो हमने कहा हाँ ये तो है। फिर मुझे दूर एक कैमरे वाला दिखा तो मैं दौड़ के उसके पास गई, उससे कहा एक फ़ोटो खींच लो भाई और आप मुझे दे देना। तो उसने कहा ये फ़ोटो तो मैं खींच लेता हूँ लेकिन बाद में आपको अमिताभ जी से लेनी पड़ेगी क्योंकि ये कैमरा अमिताभ जी का है। तो इसी बात पे मैं चाहता हूँ भाई, ये जी, जी, स्टारों जी। को आपने जो मेरे मंच पे यानी मेरे चैनल में बताया, जी तो एक खूबसूरत सी शायरी भी हो जाए। जी बिल्कुल मजा बिल्कुल आना चाहिए बिल्कुल भैया साहब। बिल्कुल बिल्कुल। आतिशे दिल कलम उगलता है, ओहो, आतिशे दिल कलम उगलता है। आतिशे दिल कलम उगलता है,
देखिए कौन कौन जलता है, ओ देखिए कौन कौन जलता है, ये तेरे इंतजार की शब है, हो ये तेरे ये इंतजार तेरे- की शब है। ये जनता के लिए है। अच्छा ये तेरे इंतजार की ये शब है। तेरे इंतजार की शब है, जिसका सूरज नहीं निकलता है, वाह, इसका वाह। सूरज नहीं निकलता है। जिसका सूरज नहीं निकलता है, क्या कहने, क्या कहने। अपने चेहरे को साफ करता नहीं, गौर फरमाइएगा, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अपने चेहरे को साफ करता नहीं, आईना रोज वो बदलता है, वाह वाह, आईना रोज वो बहुत बदलता है। बहुत दोस्तों, ये चीजें हैं जो शायर तो अपना अंदाज दिखाता है, जिन्हें भी अपना अंदाज दिखाया, ये भी अंदाज बहुत दिखाया। शुक्रिया। लेकिन इसके साथ में जो अगर उसमें कलाकारी, अदाकारी, फनकारी भरी हो और बॉलीवुड से ताल्लुक रखते हो तो उसमें और चार चांद लग जाते हैं। तो इनके अंदाज में श्रुति जी की एक्टिंग भी नजर आ रही है, एक शुक्रिया। किरदार भी नजर आ रहा है जो मुझे नजर आया, और साथ में जो है आफ्ताब साहब ने जो भी किया वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक छोटा सा इसी बात पे एक शेर अगर आप लोग मुलाजा करना है। मैं चाहूंगा कि अगर बुरा न लगे तो इनके लिए एक शेर कह दूं। अरे सर आफ्ताब इरशाद, साहब आप मेरा काट के अपना स्वागत बोलेंगे है, स्वागत है। तो मेरा काट के आप बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक शेर आप बोल दिए, फिर मुझे मौका देंगे आप। पहले आप कहिए, बाद में मैं सुनाऊंगा बस। पहले आप तो देखिए, लखनऊ में पहले होता आप- है। पहले आप पे गाड़ी छूट जाएगी क्योंकि श्रुति जी भी लखनऊ से हैं, हाँ। मैं भी लखनऊ से हूँ। जी सुनाइए। तो खैर अगर आप इजाजत आपने दे दी मैं बोलूंगा जी, कि न करता शिकायत जमाने से, वाह, ना करता वाह। शिकायत शायद जमाने से, बहुत सुंदर। न करता शिकायत जमाने से, मान जाता अगर कोई मनाने से। वाह वाह अरे वाह। वाह 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 वाह, बस हमें मान जाता अगर दो मना- लाइन ये थी। क्यों कि है हमारे- ऑडियंस, मजा आया ना? छोटा सा खूबसूरत शेर है साहब आप। बहुत सुंदर, बहुत आप- सुंदर। आपका नंबर है भाई, आप ही कह दीजिए। मैं क्या कहूँ कि दिल उनसे लगाया है, अरे वाह 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 वाह, दिल उनसे लगाया है, सुख चैन गवाया है, जी, पूजा है उन्हें बरसों, क्या बात है। बरसों उन्हें चाहा है, वाह वाह वाह, तब पास वो आई है, जुल्फों को बिखराई है। अरे वाह 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 वाह, शेर सुनिए कि ये आपने अब मेरी जुल्फें देख के बोला जुल्फों को है। लहरा दो, अब जुल्फों को लहरा क्या बात। दो, वाह वाह, तन्हाई को महका दो, बहुत खूब, और बहुत। बाहों में मेरी आकर, बाहों में मेरी आकर, किस्मत मेरी चमका दो, वाह, वाह, बहुत सुंदर। जब बहुत- आस बंधाई है, फिर क्यों ये जुदाई है, जब आस। बहुत शुक्रिया। खूब, बहुत भाई ये शेर बहुत। पब्लिक के लिए था या निजाम के लिए था या श्रुति जी की तरफ था, क्या था क्या ये? वह सबके लिए है, मैं तो ये ऑडियंस के लिए था। निजाम जी, जी 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 इसमें आप इतने गहराई के साथ में क्या देख रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? हाँ, ये मुझे जितेंद्र जी के हाथों से मिला था, मंत्री जी के सामने। भाई ये इसको बोलते हैं दादा फाल्के साहब अवार्ड, यानी चित्रा नगरी, जी। यानी फिल्म इंडस्ट्री की चांद दम बिल्कुल दमदार। बिल्कुल और ये अवार्ड उन्हीं लोगों को मिला जाता है जो इसके लायक होते हैं, जिसके कदरदान होते हैं देने वाले। बिल्कुल, दादा साहब फाल्के अवार्ड अजमेरी साहब को मिला, दूसरा अवार्ड ये क्या मिला, बात है। और तीसरी आफ्ताब की किरणें, ये अजमेरी साहब की किताब है। और एक फ्लैट भी मिला है। ओ हो भाई, फ्लैट भी मिला है। वाह। तो कुछ आप बोल रही थी कि भाई हम क्या अपने बारे हाँ, में मैं क्या ये बताएं? कह रही थी अजमेरी जी सर, शुक्रिया। हम लोगों की तारीफ बहुत हो चुकी, अब इनकी भी तारीफ होनी चाहिए, तो आप क्यों ना अपने मुंह से अपनी तारीफ करें ऑडियंस के सामने। आप फरमाती हैं तो सुनिए साहिबान। जी, सुनिए। इस चांद से चेहरे के लिए आफ्ताब अजमेरी का शेर। ये कब से मैं देख रहा हूँ, ये जो आपका आंचल नीचे लटका हुआ है ना, जी तो यहीं से शुरुआत कर दूं क्या? जी, बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल। कि तेरे आंचल की हवा से मैं बहक जाऊंगा। वाह। दोस्तों ये इनका आंचल मेरे हाथ में है, इसलिए शेर यहीं से निकल रहा है। क्या बात है, तेरे आंचल की हवा से मैं बहक तेरे जाऊं, आंचल की हवा से मैं बहक जाऊंगा, वाह। अश्क बनकर तेरी आंखों से छलक जाऊंगा,
अरे वाह, बहुत खूब, बहुत दर्द बनकर मैं तेरे दिल में बसा रहता हूँ। वाह 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 वाह। बहुत सुंदर। दर्द बनकर मैं तेरे दिल में बसा रहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आह, क्या बात, आह। हाँ, यानी आह जो होती है अंदर से, आह बनकर हाँ, मैं डर तेरे गई। दिल से निकल जाऊंगा। जी जी वाह जी वाह जी वाह। जी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत आह बनकर मैं तेरे दिल से निकल निकल जाऊंगा। क्या बात है, क्या अच्छा बात है। बन बहुत के बहुत। शबनम ही बरस, हम्म, बन के शबनम ही बरस, ए जाने वफा। क्या बात। बन के शबनम ही शबनम ही बरस, बरस, ए जाने वफा। बाकबा हूँ तुझे फूलों में छुपा जाऊंगा। वाह 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 वाह। वाह, बाकबा बहुत हूँ तुझे फूलों में छुपा जाऊंगा। और लास्ट में इस चीज ने नीचे ये आंचल गिरा छोड़ा। जाऊंगा। नहीं, आंचल छोड़ा है, पकड़ा नहीं है। क्या कुछ कहते अर्ज इस तरह से किया है जी। छोटे से शायर ने जी, कि यूं मानो दुनिया ने पुकारा तुझे, वाह। दीवाना निजाम। हाँ अरे निजाम वाह क्या वाह कहते वाह, हैं। वाह, क्या बात जी है। हाँ, निजाम मेरा नाम है। यूं मानो दुनिया ने पुकारा तुझे, दीवाना निजाम। निजाम, तेरा दीवाना हूँ, तेरे दर पे मिट जाऊंगा। क्या मिट बात है, क्या जाऊंगा, बात है, क्या मिट बात है। जाऊंगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कश्मीरी क्या सर, बात है निजाम साहब, क्या शायरी, बहुत भाई उम्दा शायरी होता किया। क्या है दोस्तों कि जब आप बहुत भट्टी के अच्छा। सामने खड़े होंगे ना, तो उसकी आग से अगर बच जाएंगे, लेकिन चिंगारी से तो बच नहीं सकते हैं। तपिश तो मिलेगी। हाँ, तो अब इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन लोग के बीच में बैठेंगे तो कुछ तो हमें भी थोड़ा बहुत अरे बोलने का शौक तो आ ही निजाम, जाएगा। नहीं जाहिर है, निजाम जी। जिसकी सोबत में रहते हैं वो असर आता है। बस। शायरों के साथ तो भाई बैठे हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं भाई, आगे दोस्त हमारे इंतजार कर रहे हैं, व्यूअर्स हमारे इंतजार कर रहे हैं कि इतनी कीमती एक्टर को लेके आए और शायरी सुनाए जा रहे हैं, लेकिन काम की बात नहीं बता रहे हैं। श्रुति जी, जी, कोई एक ऐसी चीज बताइए बॉलीवुड के अंदर जो आपके साथ में कोई ऐसा कॉमेडी या कोई इस तरह का कोई सीन आपने किया हो, या कोई ऐसी बात पेश आई हो जो आपको आज तक भूले नहीं हो और वाकई में आपको लगा हो कि मैंने बड़ा तगड़ा काम किया है और लोगों को पसंद आया, तो बता दीजिए दर्शकों को। देखिए होता क्या है निजाम जी, इतना अच्छा सवाल आपने किया है। मैं बार बार इसलिए कह देती हूँ अच्छा सवाल, क्योंकि एक कलाकार जो है वो अपनी कला को कितनी बखूबी पर्दे पर ला सकता है, उतार सकता है, कितने नेचुरल अंदाज में अपनी अदाकारी का बखान या अपनी अदाकारी को दिखा सकता है पर्दे पर। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब जैसे मैंने आपको बताए हैं 2 किस्से, एक अमिताभ जी के साथ वाला जब हम जी, कर बिल्कुल, रहे थे, बिल्कुल। और दूसरा तो अक्षय कुमार वाला। अमिताभ जी ने जब हमारा उनके साथ सीन शुरू होने वाला था, तो उन्होंने कहा, हाँ तो कौन मेरे साथ डायलॉग कर रहा है। तो मैंने दोस्तों ये कहा श्रुति जी का अच्छा लगा क्योंकि अमित जी का स्टार्टिंग ऐसे होता है। है तो कौन डायलॉग कर रहा है मुझसे। मैंने कहा सर प्रणाम, मेरा नाम श्रुति, मैं कर रही हूँ। चलिए श्रुति रिहर्सल करते हैं। तो ये मुझे इतना अच्छा लगा, ये बात मुझे नहीं भूलती है। मतलब उनके साथ बिताए हुए एक विज्ञापन तो 3 किए हैं मैंने उनके साथ। मतलब अच्छा, महान लोगों के साथ जब आप काम करते हो ना, तो आपके अंदर वो अभी आपने एक बात बोली ना कि कोहिनूर और हीरे और उनकी चमक और उनकी तपिश, जी, तो बस वही समझ मैंने लीजिए। लास्ट की लाइन बोली थी जी कि अगर आप भट्टी के सामने खड़े हैं, हाँ, कि आग से अगर बच जाएंगे लेकिन चिंगारी से नहीं बच पाएंगे। बस मैं भी उनके चिंगारी से बच नहीं नहीं बच पाई। देखिए कैसा तजुर्बा लगा कि वाकई में जो इस वक्त के महानायक जिनको बोले मिलेनियर है जी और पूरी इंडस्ट्री उनकी इज्जत करती है, श्री जी, अमिताभ बच्चन जी की, मैं खुद बिल्कुल। उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं जो फ़ैन हूँ वो दिलीप साहब का हूँ। लेकिन ये सब मेरे रेस्पेक्टेबल लोग हैं जो भी हैं, मतलब आर्टिस्ट बिल्कुल लोग। बिल्कुल लेकिन हर आदमी का एक फ़ैन होता है ना, तो मैं हूँ दिलीप साहब का फ़ैन। और बिल्कुल। एक्टिंग वाकई में अमित जी की बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी है और अच्छे एक्टर हैं। कैरी ऑन। दिलीप जी तो मतलब कितने लोग उनके पीछे मतलब फिदा रहे हैं, और आज भी उनके अभिनय और उनकी सहजता और उनका वो नैन लड़ गई है, तू रात खड़ी थी छत पे मैं समझा चांद निकला। मतलब वो जो उनके ठुमके होते थे, उनका अभिनय, मतलब ये सब ऐसे ही वो गाना नहीं, वो तो नहीं मतलब बोल रही है
नैन लड़ गई हो हाँ, मार पटाखा हुई जई करी। ये जी, भाई जी, पूर्वी जी, लैंग्वेज जी, इसको बोलते हैं, जी, भोजपुरी यानी पूर्वी। हमारे यूपी के अंदर इसको बोलते हैं पूर्वी, पूर्वी, और आम भाषा में मुंबई बॉलीवुड के अवधी, अंदर बोलते हैं, पूर्वी, हाँ, ये कि थोड़ी थोड़ी भोजपुरी। दूर में ही हर शहर में जुबान जो है थोड़ी चेंज जी। हो जाती है। तो ये सब उसका मिला जुला कह सकते हैं, चटनी है, मिश्रण है, स्वाद है, तो ये और भी अच्छा हो जाता है। तो मैं अमिताभ जी के बारे में बता रही थी कि आज भी उनके साथ काम करके हमने क्या सीखा, कि वो आज भी अपने मेकअप का ध्यान रखते हैं, जैसे ही शॉट होने वाला होता है कि टचअप करवाना है। लाइट का ध्यान रखते हैं कि लाइट बराबर उनके ऊपर पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। फ्रेमिंग का ध्यान रखते हैं। मतलब अपनी एक्टिंग के अलावा जो हमें टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें जो कैच करती हैं वो उनका भी ध्यान रखते हैं। और उनका एक डायलॉग अच्छा, है, हाँ जी, बस बिल्कुल, उतना सा बोल के मैं आपको बोलने का हाँ, मौका पूरा दूंगी। मौका है, पूरे आ जाओ। वो कहते हैं कि हर किसी को ये सोचना चाहिए कि आज ये मेरा पहला दिन है और पहला काम है, जब भी आप किसी काम की शुरुआत करें। तो ये एक बड़ी सीखने वाली बात लगी। वरना आजकल तो जरा जरा सा काम करके भी लोग इतना अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं कि रिहर्सल नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, टेक ले लो। अमिताभ जी खुद बोल रहे हैं को एक्टर को, चलिए रिहर्सल करते हैं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अंदाज में आपने शुक्रिया। उन हीरो और जवाहरात की तारीफ की। वाकई में जो जिस काबिल है, ये भारतीय संस्कृति, हिंदुस्तान की सभ्यता का एक परचम है, लहराता कि यहाँ के लोग कि इतनी सारी जबानों के होते हुए भी जो है एक है। इसलिए हम सब बोलते हैं हमारा भारत महान। महान। दोस्तों, हम भारत के हैं और हमारी संस्कृति यहाँ की है, हमारी तहजीब है, अदब की। दोस्तों सुनिए, जो इन्होंने बात कही है वो इस तरह है कि संजय लीला भंसाली साहब की फिल्म हीरा मंडी एक बन रही है। उसके अंदर बड़े बड़े सुपर स्टार, 7 सर, बन हीरोइन चुकी हैं है। और 7 हीरो हैं। आ चुकी है। जी, बन चुकी है। यहाँ जो बन चुकी है, जी। सेकंड फिर बनने वाली हाँ, है। सेकंड बन हाँ, उसमें भी इंशाल्लाह मैं काम करूंगा। जी। तो उसके अंदर उन्होंने मुझे बुलाया उर्दू डायलॉग डायरेक्टर के लिए, उर्दू कोच के लिए, और उसमें मैंने सोनाक्षी सिन्हा वाह, और मनीषा कोइराला, हाँ आपने मनीषा बताया कोइराला था अभी। और जी, फरदीन खान, हाँ फरदीन फरदीन खान खान, जी। ये तमामी स्टार जो भी जी, जितने जी। एक्टर हैं उसके अंदर, उनके उर्दू के तलफ्फुज़ दुरुस्त कराए। वाह, और संजय लीला भंसाली साहब सामने रहते थे और हम जहाँ, मैं मॉनिटर पे बैठा रहता था, जहाँ कोई डायलॉग गलत बोलती थी या तलफ्फुज़ गलत होता था तो मैं हाथ खड़ा कर लेता और उसके बाद शॉट रुक जाता था। फिर मैं आर्टिस्ट को बताता था। संजय लीला भंसाली साहब कुछ नहीं कहते थे और आर्टिस्ट लोग मुझे सर सर करके पूछते थे और मैं उनके सारे डायलॉग, पूरी लाइनें सही करता था। क्या बात है, और आज भी क्या मैं, बात है सर। और उसके अंदर मेरा नाम है उसके टाइटल में। जी। और इंशाल्लाह जो दूसरी ये संजय लीला भंसाली साहब की फिल्म बन रही है हीरा मंडी 2, उसके अंदर भी आफ्ताब अजमेरी को आप देख पाएंगे। क्या बात। बहुत स्टिक और बहुत कामयाब इंसान है। उनके यहाँ बहुत ज़्यादा उसूल वाले लोग हैं। हर किसी फालतू आदमी का काम नहीं और ज़्यादा कोई बोल चल नहीं सकता। कोई बहुत ही एहतियात रखते हैं वो अपने सेट पर, चारों तरफ से बंद रखते हैं। कहने का एतबार ये है कि वो अपने काम के लिए पंक्चुअल हैं और बिल्कुल। स्ट्रिक्टली काम के वक्त काम की बात, उसके बाद में पर्सनल जिंदगी अलग है। तो दोस्तों, इस बात पे जो है अपने लेजेंड जनाब अजमेरी साहब के लिए क्लैपिंग श्रुति जी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत हमारी ये खुशनसीबी। क्लैपिंग के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि एक शायरी मेरे मुंह से निकलने वाली, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोग को देख के पीछे आ जाऊं, बोलूं कि सुनाइए बोलूं सुनाइए सुनाइए। तो कि मैं, जुल्म सहकर जो हाँ, उफ नहीं करते, क्या बात है, क्या बात है। जुल्म से कर, वाह वाह वाह। जुल्म सहकर जो उफ नहीं करते, उफ नहीं करते। उनके वाह, दिल भी अजीब होते हैं। क्या क्या बात वाह है, वाह, क्या बात है। अच्छा है। जुल्म सहकर वाह। जो उफ नहीं करते, उनके दिल भी अजीब होते हैं। इश्क में और कुछ नहीं मिलता, वाह वाह वाह, इश्क में और कुछ नहीं मिलता, सैकड़ों हम नसीब होते हैं। क्या वाह, वाह, बात वाह, है। वाह, बहुत अच्छा है। खूब, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मुझसे मिलना, बहुत फिर सुंदर। आप लोग का मिलना। वाह वाह वाह। जुल्म की बात चली तो मेरे मेरा शेर अधूरा रह जाएगा। पूरा सुनाइए। हाँ, मुझसे मिलना, फिर आपका मिलना, मिलना, वो भी बड़े खुश नसीब होते हैं। क्या बात है, क्या और जब बात है। तबीयत किसी पे आती है वाह वाह तो वाह। मौत के दिन करीब होते हैं। अरे बाप रे, बहुत खूब, बहुत सुंदर निजाम जी, बहुत। भाई हम शायर नहीं है, शायर तो हमारे राइट में बैठे हैं आफ्ताब अजमेरी जी साहब जी, और श्रुति जी। अब ये क्या है कि
जैसा माहौल होता है ना, यानी इसको बोलते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग लाता है, तो ये वही माहौल बन गया जी फिलहाल। जी, कुछ अजमेरी जी जी। बोलने वाले हाँ जी, थे। कुछ, अरे बोलिए बोलिए भाई, हम आपको रोके नहीं आपने हुजूर। जुल्म की बात कही थी, जुल्म इसलिए पे। मैं भी कुछ शेर हाँ हाँ बोलिए मेरे अर्ज करता हूँ कि जो जुल्म है वो क्या है। जी, दास्तां जुल्म तशद्दुद की सुनाए कैसे, वाह, दास्तां जुल्म तशद्दुद की सुनाए सुनाए कैसे, कैसे, अपने जज्बात को अल्फाज में लाए लाए कैसे। कैसे, ओहो हो, वाह वाह और क्या वाह, बात है। फिरक़े जरदार से इस शहर के मासूम गरीब दोस्तों ताज तकब्बुर का हटाएं कैसे। क्या बात पेट है, भरकर जिन्हें रोटी नहीं मिलती यारो, वाह, वो वाह, लहू वाह। अपना गुलिस्तां को पिलाएं बहुत कैसे। खूब, वाह, बहुत खूब। जिंदगी अपनी जो कांटों पर बसर करते हैं, वाह वाह वाह, जिंदगी अपनी नहीं, जो जो कांटों पर बसर करते करते हैं, हैं, आपकी राह में वो फूल बिछाएं कैसे। बिछाएं कैसे, और कोई तदबीर करो चारा करो, हम नफसो आग गुलशन में लगी है, आग हाँ, गुलशन में लगी लगी है, है। ये बुझाएं कैसे। और आफताब अब तो मुरादों का चमकता ही नहीं, हाय, हाय, आफताब हाय। अब तो मुरादों का चमकता चमकता ही ही नहीं, नहीं। दिल की महफिल को उजालों से सजाएं कैसे। क्या क्या बात है, कमाल कर दिया, बहुत लाजवाब, बेहतरीन, जबरदस्त, बिल्कुल शुक्रिया। मुजस्समा, बिल्कुल जकड़ लिया आपने। क्या शुक्रिया, बात है, क्या नवाज़िश बात करम, मोहब्बत एक का शेर बहुत इधर से भी हाँ आ हाँ रहा हाँ, अरे हुजूर, ये तो जी। मौसम बना दिया आपने भी। उसने जब जी। उसने जब गुफ्तगू का तरीका बदल लिया, उसने जब गुफ्तगू का तरीका ही बदल लिया। हाँ। लोग जैसे बदलते या तरीका बदल लिया। उसने जब गुफ्तगू का तरीका बदल लिया, तो हमने भी हाथ का तोहफा बदल लिया, ओहो, कमाल कमाल तो कमाल, हमने भी हाथ का तोहफा बदल लिया। क्या बात है भाई, ये तो अंदाज ऐसा है कि हम तो समझे इसके आगे दो चार लाइन होंगी, लेकिन हाँ, दो लाइन दो लाइनों में इन्हीं ने पूरा शिजरा खत्म कर दिया। नहीं, लाइन तो है, लाइन तो है, लाइन है, जी। कहते हैं जंगल में पहले रहते थे, अब पार्लियामेंट में। ओहो, क्या बात है। जंगल में पहले रहते थे, अब पार्लियामेंट में। कुर्सी मिली तो लोगों ने हुलिया बदल लिया, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कुर्सी मिली तो लोगों ने हुलिया वाह। बदल लिया। और सुनना चाहते हैं? नहीं, ये हो गया पूरा क्या? हो गया पूरा। क्या बात, हमसे बहुत सुनिए। अच्छा, तो बहुत अब अच्छा। आप बताइए। अर्ज करता हूँ कि जी, इरशाद। प्यार की बरसी घटा तो वाह भीग कर अपना बदन, वाह वाह वाह, प्यार की बरसी घटा तो भीग कर अपना बदन, बहुत सही। रात भर चांद और सितारों की तरह चमका बदन, वाह भाई, वाह वाह, रात वाह, वाह, भर वाह, चांद और सितारों की तरह चमका बदन, इसलिए इन हाथों से मैं उनको छूता ही नहीं, मेरे हाथों से फिसल कर रेजा रेजा हो न जाए, संगे मरमर सा बदन, प्यार की बरसी घटा तो। और आगे का शेर भूल रहा हूँ, कोई आगे बात आपका नहीं, नंबर है। जब याद है तब बोल दिएगा। चैनल हमारा हमेशा खुला हुआ है दोस्तों। बहुत ही प्यारे अंदाज में बहुत सुंदर। श्रुति जी ने भी कुछ अंदाज जो लिया वक्त हालात को देखते हुए, उसके साथ में जनाब अजमेरी साहब ने जो भी गुफ्तगू की और थोड़ा सा शेयर सुनाया, उनका अंदाज है मजाक करने का कि कभी भी कोई चीज़ जो है कभी कभी अधूरी सुना देते हैं, ताकि लोगों को जो लगे कि भाई आगे का क्या है, सब उनको याद रहता है, सब अच्छी तरह से ध्यान रहता है। ये इनका ताकि वो देखने के लिए अदाकारी दूसरा का एपिसोड अंदाज है, देखें। ताकि निजाम साहब वापस से मुझसे वो शेर के लिए फोन कर रहे हैं और बोले भाई पूरा तो आप सुना दो। दोस्तों, जाने से पहले एक प्यारी सी नज्म आप लोगों के लिए, ताकि बाद में भी आपके कानों में मेरे शब्द, मेरी याद आपको दिलाते रहें। तो शुरू है। नया किरदार अब तो जोड़ कोई, नया किरदार अब तो जोड़ कोई, कहानी चाहती है मोड़ कोई, कहानी चाहती है मोड़ कोई। ये दौलत की हवस भी चीज़ है क्या, ये दौलत की हवस भी चीज़ है क्या, लगी रहती है अंदर दौड़ कोई,
वाह, वाह, लगी वाह। रहती है अंदर दौड़ कोई, वो अपनी आंख से करता है जादू, वो अपनी आंख से करता है जादू, सो मैं भी करूंगी अब तोड़ कोई, सो मैं भी करूंगी अब तोड़ कोई। बदन में सिलवटें पड़ने लगी हैं, बदन में सिलवटें पड़ने लगी है, गया है इस तरह झिंझोड़ कोई, गया है इस तरह झिंझोड़ कोई। वो दुश्मन है तुम्हारे दुश्मनी से, वो दुश्मन है तुम्हारे दुश्मनी से, मोहब्बत की नहीं है लोड़ कोई, मोहब्बत की नहीं है लोड़ कोई। लेकिन आप लोगों के साथ मेरी मोहब्बत हमेशा बनी रहेगी, ऐसे ही इस चैनल के साथ भी। धन्यवाद। जैसे मैंने मनोज कुमार साहब का दुख जाहिर किया कि वो बड़े ग्रेट इंसान थे, और इसी तरह एक जुल्म और हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, जो जंग चल रही है वो जंग बड़ा जुल्म है इंसानियत पर, जो नहीं होना चाहिए। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि उनकी आजमाइश कम हो और वो सब महफूज रहें। अर्ज़ किया है कि ये जंगों के उड़ते हुए सुर्ख आंचल, ये जंगों के उड़ते हुए सुर्ख आंचल, हुमकते हुए ये तबाही के बादल, सिसकता रहेगा अगर यूं ही हर पल, सिसकता रहेगा अगर यूं ही हर पल, जो कल आएगा वो न देगा कोई कल, न गाजा पे इस कदर जुल्म ढाओ, इंसान हो इंसान बनकर बताओ। तुम है आफताब ठान लो अपने मन में, न नफरत के फूल अब खिलेंगे चमन में, इसी तरह हम भी रहेंगे वतन में, कि जिस तरह गंगो जमन है चमन में, कि जिस तरह बहती है गंगो जमन चमन में। आज का हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा? दो खुसूसी एक्टर और एक्ट्रेस के साथ में शायर और शायरा जी, श्रुति जी, साथ में अजमेरी साहब। आपको शायद मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर कुछ नई चीज़, नयापन लेके आएंगे। तब तक के मेरे चैनल का आप इंतज़ार कीजिए नए वीडियो के साथ में। उससे पहले एक मैं शेर ज़रूर बोलना चाहूँगा कि तेरी हयात का हर बाब, ये ख़ास दोस्तों के लिए है, अपने दोस्तों के लिए। आप लोग भी मेरे दोस्त हैं, और उन दोस्तों के लिए जो मेरे ख़ास दोस्त हैं, कि तेरी हयात का हर बाब अहल निज़ाम को, तेरी हयात का हर बाब अहल निज़ाम को नजर देगा, रोशनी देगा और शऊर देगा। वाह 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 वाह, क्या क्या है? तो दोस्तों ये शेर इसलिए है, इसमें नजर से आँख का मतलब नहीं है, रोशनी से मतलब कि ये रोशनी का मतलब नहीं है, शऊर से मतलब तो समझते हैं। यानी दोस्तों का हर वो कदम, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, और जब भी आप कोई अच्छा बुरा काम करेंगे तो लोग जैसे बोलते हैं अरे भाई फलाने का दोस्त था, यानी आपके हर अच्छे कदम हमारी जो है शख्सियत की पहचान देंगे। तो दोस्तों हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, किस तरह का न्यू ब्लॉग में नई चीज लेके आएंगे, तो दोस्तों मेरे चैनल का आपको नाम मोमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निजाम खान। ओ माय गॉड भाई, आप लोग ने हमारे चैनल को प्रमोट कर दिया, तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे, अच्छा रखे, सेहतयाब रखे, बहुत सारी खुशियां दे और आपके काम में बरकत दे। हॉलीवुड में एक अच्छा मुकाम आपका बने और आपका भी मुकाम बने। लोग आपको जो है दिल में बैठाए, पलकों में बैठाए और अपना सर चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट टाइम में मिलता हूँ। ओके, बाय बाय। ऑल द बेस्ट। आफ्ताब मेरी साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एंड श्रुति जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपका काम, बहुत अच्छा आपने हमारा इंटरव्यू लिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।